हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक और नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग करके, ठीक है। और एक कोर्स जैसे कि आप लोगों से और बात की गई थी, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए एक कोर्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर और स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एनवायरमेंट का कोर्स, ठीक है। शंकर IAS बुक, ये आप लोगों की डिमांड थी, तो इस कोर्स को भी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो आप लोग तब करेंगे जब आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, आप लोगों को जब पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर उसको लाइक करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तरीके का कोई कोर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को एक बार ज़रूर ब्राउज कर लें, चैनल में एक बार आप चीज़ें देख लें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है अवेलेबल। और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आप लोगों के लिए, वो कंटेंट जो है आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना, ठीक है। तो चलिए, इस कोर्स में हम लोग आज देखेंगे पहले थोड़ा सा, ये एक ओवरव्यू वीडियो है। यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि क्या क्या कंटेंट है इस बुक का, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है और किस तरीके से ये कोर्स पूरा चलेगा और कहाँ कहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, कोर्स के कंटेंट को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा बुक में देखते हैं कि क्या क्या इस कोर्स का कंटेंट है। देखिए, यहाँ से हम कंटेंट की बात करेंगे। ये जो बुक है ओवरऑल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज इसका एनवायरमेंटल इकोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। इसके बाद इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, इसमें ये फूड चेन, फूड वेब जो है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यानी कि जो हमारा लैंड इकोसिस्टम है उसके बारे में। उसमें किस किस तरीके के अलग अलग डिफरेंट इकोसिस्टम है, जैसे कि टुंड्रा है, फॉरेस्ट है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट के टाइप्स देखेंगे हम लोग, जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ के साथ इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे अगर हम डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके का एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो है साथ के साथ इस तरीके के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्वेटिक सिस्टम की हम लोग बात करेंगे कि एक्वेटिक सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स क्या है, लेक इकोलॉजी, यूट्रोफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसके बाद वेटलैंड्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर है, ठीक है। मैनग्रूव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट, कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरल ब्लीचिंग होती क्या है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगे प्रोग्राम है, इनके बारे में समझेंगे। कुछ और रीसेंट मेजर्स जो लिए जा रहे हैं उसको भी हम समझेंगे। इसके बाद हम यहीं पर देखेंगे पॉल्यूशन को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पॉल्यूशन का, काफ़ी मैं कहूँगा कि हाई हॉट टॉपिक है, ठीक है। इसमें पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे, एयर पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में समझेंगे, NAMPN NAKQ इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ई वेस्ट को लेकर बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट को लेकर बात करेंगे, थर्मल पॉल्यूशन, प्लास्टिक्स पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कि क्या क्या ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आप कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी आपके पास है, विंड एनर्जी है, सोलर अलायंस की बात करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में लोकेटेड है, हाइड्रो पावर, ओशन थर्मल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, फ्यूल सेल्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज है, जैसे कि इंडियन हिमालयन रीजन में है, सैंड माइनिंग को लेकर है, पाम ऑयल एनवायरमेंटल इश्यूज है। तो ये सारे कुछ जो अलग अलग मेजर टॉपिक्स है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ डेथ्स ड्यू टू कोलिजन विद ट्रेन्स, कि ट्रेन्स के साथ जैसे हमने देखा है कि काफ़ी सारे हाथी वगैरह जो है वो मर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर MOEFCC बैंड डॉल्फिन कैप्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसकी पूरी साइकिल क्या है, कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ पब्लिक हियरिंग इसमें क्या है, ड्रॉबैक्स एंड रिकमेंडेशंस इसके क्या है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये 8 चैप्टर्स आपके कवर्ड है पार्ट 1 में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो इसका पार्ट 1 है वो रहने वाला है, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ये भी इक्वली आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें रेड डेटा बुक से लेकर जो IUCN द्वारा पब्लिश की जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इंडियन बायोडाइवर्सिटी की हम लोग बात कर लेंगे, फौना बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, कुछ शेड्यूल एनिमल्स ऑफ WPA दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में बात करेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि मैमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मरीन मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स क्या क्या है, मार्सुपियल्स क्या क्या है, कोरल्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डिजीजेज, स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी लाइफ खो देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी की हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे इनका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ये एलियन स्पीशीज की भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रहती है। इन्वेसिव एलियन फ्लोरा ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे। फिर मरीन ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करेंगे प्लैंक्टन्स की, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, सी ग्रास, सी वीड। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स की, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इसमें साथ साथ आपके टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, किसका है ये, यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स में मैं आपको बता रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वल्चर को लेकर है, वन हॉर्न राइनोसेरस को लेकर है जो कि आसाम में पाया जाता है मेनली। ठीक है, इसके बाद और भी सारे हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, सी टर्टल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हंगुल है, डॉल्फिन को लेकर प्रोजेक्ट है। तो ये सारे के सारे जो है वो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहने वाला है आपका पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले पार्ट 3, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, तो क्या इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इन सब के बारे में हम लोग जो है वो चैप्टर 17 में बात करेंगे। चैप्टर 18 में हम लोग बात करेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन को लेकर, चैप्टर 19 रहेगा ओशियन डिप्लीशन के ऊपर। इसके बाद क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसका, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वाटर स्ट्रेस, वाटर पे किस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है, सी लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर क्लाइमेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और जो हमारे आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट करेंगे, तो उससे क्या है कि सी लेवल बढ़ेगा। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, यानी किस तरीके से निपटा जा सकता है। कार्बन को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, ऑफसेटिंग, टैक्स और जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद इंडिया को अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखें कि इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्व क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस इन इंडिया, करंट एक्शन फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको लेकर पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो हुआ है उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स, कुछ नए कंसेप्ट हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, ग्रीहा का कंसेप्ट है एक। ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाने की कुछ बातें की गई हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP वगैरह देखेंगे हम लोग, अदर मैकेनिज्म्स ऑफ UNFCCC, रेड प्लस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 आपका एग्रीकल्चर के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा सच मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स, उनका क्लासिफिकेशन है, क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न क्या रहने वाला है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सॉइल साइंस क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद जो पार्ट 5 है उसमें आपका जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में है उसमें दिया गया है, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इस तरीके के जो एक्ट्स वगैरह हैं इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो NGT है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स की बात कर लें तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, जैसे कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है, सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, CBD है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBD। साइट्स क्या होती हैं,
वेटलैंड्स को लेकर जो रामसर कन्वेंशन है, जो रामसर साइट्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइट्स के बारे में हम जानेंगे, साइट्स क्या है, ट्रैफिक के बारे में जानेंगे, CMS, CAWT, TTO, UNF, UNFF, ठीक है। ये काफ़ी सारे जो है सभी के मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किगाली एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनेमाता कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन, ये सारे के सारे आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। दीज ऑल आर योर रिलेटेड टू पॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे जो है हम लोग अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स रहने वाले हैं कि टॉक्सिकोलॉजी को इफेक्ट क्या है, लेड इन पेंट्स, अगर पेंट्स में जो लेड है अगर वो होता है उससे क्या है, अगर एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन है उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ह्यूमन ब्लड में पेस्टिसाइड्स आता है तो उससे क्या होगा, ठीक है। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है जैसे कि चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, इन सब के बारे में हम लोग जो है इस कोर्स में बात करेंगे। तो काफ़ी ये मैं कहूँगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहने वाला है जहाँ तक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सवाल है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हद तक हो सके इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेके किया जाए, साथ में कुछ करंट अफेयर्स का भी जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी कंटेक्स्ट होगा उसको ऐड किया जाए। जहाँ पर भी साइट्स वगैरह आपको मैप के हेल्प से या किसी भी और बेस्ट तरीके से दिखाने की कोशिश होगी, मतलब जिस भी तरीके से हो सकता है वो बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा एक होलिस्टिक कंटेंट मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम इस बुक की रीडिंग करके इसको छोड़ दें। जो भी कंटेक्स्ट होगा, जो भी आपका कह सकते हैं कि करंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनको हम लोग इसके साथ साथ लेके चलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहने वाला है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कोर्स आपका अवेलेबल कहाँ पर होगा। देखिए, एज यूजुअल ये कोर्स जो है 2 जगह अवेलेबल रहेगा। एक तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, दैट इज okul.co, और उसमें फुल कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फुल कोर्स का मतलब है वीडियोस है, प्लस आपको क्विजेज वगैरह कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स देने का हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स वगैरह आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें भी हमने ये आपसे जो है वादा किया हुआ है, इसको हम धीमे धीमे पूरा कर रहे हैं, चीज़ें धीमे धीमे ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो वीडियोस, क्विजेज और शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस कोर्स का जो लिंक है वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, मतलब थोड़े समय के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी ये कोर्स वेबसाइट पर नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही ये कोर्स वेबसाइट पे आता है तो आप लोग इस पर जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखने से मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वीडियोस देखें, क्विजेज और नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर वो वीडियो जो है अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। कोर्स की टाइमिंग क्या रहेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। कोर्स की टाइमिंग रहेगी ये 8 PM पे, ठीक है, 8 PM पे रहेगी, और हफ्ते के 3 दिन रहेगा ये कोर्स, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। क्योंकि इसी टाइम पर रात को 8 बजे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है वहाँ पर हमारा इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स चल रहा है। तो बाकी जो हफ्ते के 3 दिन होंगे, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, वो रात को 8 बजे ये कोर्स चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोगों को ये कोर्स बेहद पसंद आएगा और आप लोगों की अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि इस कोर्स की फ्रीक्वेंसी फिर हम लोग बढ़ा दें, यानी कि हो सकता है कि इसको अभी हम हफ्ते में 3 दिन दे रहे हैं, फिर हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, या हो सकता है कि हफ्ते में रेगुलर इसको हम डेली बेसिस पे 6 दिन कर दें, ठीक है। लेकिन वो आप लोगों की डिमांड और आप लोगों की पसंद पे निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही इस इंफॉर्मेशन थी इस पूरे के पूरे वीडियो में आप लोगों को देने के लिए कि किस तरीके से ये नया कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जल्द से जल्द इसको लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो आप सब लोग फटाफट इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को अगर इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आप लोगों के लिए, अगर वो आपको लगता है कि ये कोर्स, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम की हो सकती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। और बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट है, ठीक है। हिस्ट्री का कंटेंट है, ज्योग्राफी का कंटेंट है, पॉलिटी का काफ़ी कुछ कंटेंट है, और आपका इकोनॉमी का कंटेंट है। साथ ही साथ हम लोग एक जीसी लियोंग की जो बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी को यूपीएससी वगैरह की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो वो इस चैनल के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर उनको भी लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो वो भी कंटेंट के बेसिस पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपनी क्वेरीज हो, कोई भी अपने फीडबैक हो, वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगर कोई भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का तो वो ज़रूर करें। बाकी हमसे कोई भी बात शेयर करने के लिए, कुछ भी आप हमें कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल से इसका जो पहला लेक्चर है वो अवेलेबल हो जाएगा।
आज ये सिर्फ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। मिलेंगे कल से पहली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।